defense, which is supposed to defend city where we live, to defend administrative buildings, infrastructure, etc., to help regular army in case massive invasion. Most of us are civilians, and we need to understand how to work in the teams, how to resist when forced armies came. So I'm a peaceful woman. I don't want to have a war started, but in any case, in case it started, I should be ready to defend the country. आप इस क्लिप में जिन्हें सुन रहे थे वो कोई आर्मी पर्सनल नहीं बल्कि यूक्रेन की एक आम नागरिक थी। पर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि यूक्रेन के आम लोगों को आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में पैनिक फैला हुआ है। इस इशू को हम इन डेप्थ एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स बिगिन। यूएस गवर्नमेंट और सैटेलाइट डाटा के अकॉर्डिंग रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1,30,000 सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है। यूएस गवर्नमेंट ने यूक्रेन को इन्फॉर्म किया कि रशिया किसी भी दिन यूक्रेन पर फुल फ्लेजेड अटैक कर सकता है, जिसके लिए यूक्रेन को रेडी रहना चाहिए। पर रशिया ने इस स्टेटमेंट से कैटेगोरिकली मना किया है और बोला है कि रशिया यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा। पर रशिया के इस स्टेटमेंट को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जो ग्रुप है 30 कंट्रीज का, उसके सेक्रेटरी जनरल ने इन्फॉर्म किया कि वॉर होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। इसके साथ साथ यूएसए के टॉप मिलिट्री ऑफिसर मार्क मिली ने भी वार्न किया है कि इस वॉर में हैवी प्रॉपर्टी डैमेज और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं। बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। रिसेंटली इंडिया ने भी वार्निंग इशू करके सभी स्टूडेंट्स और सिटीजन्स को यूक्रेन को टेम्परेरी बेसिस पर छोड़ने की बात कही है। अब आप सोचेंगे कि सभी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा क्यों प्रिडिक्ट कर रही हैं कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करने वाला है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस फॉर्मेशन में ये ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं उससे साफ पता चलता है कि रशिया का प्लान अटैक करने का ही है। जब कोई कंट्री ट्रूप्स और आर्टिलरी का हैवी मूवमेंट करती है तो पैसा पानी की तरह बहता है। तो आप ये अज्यूम मत कर लेना कि रशिया मजाक के मूड में है। अब एक बेसिक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि रशिया यूक्रेन के साथ वॉर क्यों करना चाहता है। रशिया का यूक्रेन को लेकर सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन न कर ले। रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर में जो भी कंट्रीज हैं सभी ने नेटो ज्वाइन कर लिया है एक्सेप्ट बेलारूस एंड यूक्रेन। अब रशिया का डर यह है कि अगर यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन कर लिया तो अमेरिकन सोल्जर्स रशियन बॉर्डर पर आ जाएंगे, जिसे रशिया एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। इसका दूसरा रीजन है कि रशिया की यूक्रेन के साथ सोशल और कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक रिपोर्ट में रशिया और यूक्रेन को एक देश बताया था। आपको याद होगा 1991 से पहले सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, जिसके टूटने के बाद 15 नए देश बने, जिसमें एक देश यूक्रेन भी था। ऐसा नहीं है रशिया पहली बार यूक्रेन पर अटैक करेगा। रशिया ने 2014 में यूक्रेन का क्राइमिया पार्ट एनेक्स कर लिया था, जिसके बाद यूएसए ने रशिया पर हैवी सैंक्शंस इम्पोज किए थे और रशियन इकोनॉमी की कमर तोड़ दी थी। 2014 के बाद रशियन जीडीपी बहुत शार्पली डिक्रीज हुई थी। अगर यूएस के सैंक्शंस रशिया पर नहीं होते तो रशियन इकोनॉमी आपको टॉप 5 कंट्रीज में दिखती। अब सवाल आता है कि रशिया की क्या डिमांड्स हैं इस इशू को लेकर। रशिया चाहता है कि नेटो कंट्रीज रिटर्न में प्रॉमिस करें कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। रशिया नेटो पर यह इल्जाम भी लगाता है कि नेटो कंट्रीज यूक्रेन को बैकडोर से वेपन और मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करते हैं। रशिया ने यह भी डिमांड रखी है कि नेटो 1997 वाली बॉर्डर पर लौट जाए।
जिसका मतलब जो भी कंट्रीज येलो में हाईलाइटेड हैं वहां से नेटो सोल्जर्स चले जाएं। रशिया चाहता है कि नेटो कंट्रीज अब ईस्टवर्ड कोई भी एक्सपेंशन ना करें और रशियन बॉर्डर्स पर मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट भी ना हो। नेटो ने इन सारी डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया है। नेटो का मानना है उनकी ओपन डोर पॉलिसी है जिसमें कोई भी कंट्री नेटो ज्वाइन कर सकता है। आप सोचेंगे कि क्या यूक्रेन इतना कमजोर देश है कि दूसरे देश इसके प्रोटेक्शन के लिए परेशान हैं, पर ऐसा नहीं है। यूक्रेन ने अपने साइज के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन की हुई है, पर इनकी मेन प्रॉब्लम इंटरनल पॉलिटिक्स है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की काफी वीक माने जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने से पहले ये कॉमेडी शोज में होस्ट हुआ करते थे। पूरा वर्ल्ड वॉर को लेकर टेंशन में है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि पैनिक की कोई बात नहीं है। यूक्रेन अपने आप में एक यूनाइटेड कंट्री नहीं है। यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट प्रो रशिया है जबकि वेस्टर्न पार्ट एंटी रशिया है। रशिया भी ईस्टर्न यूक्रेन की इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता है और इसे फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। अगर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो क्या यूएस यूक्रेन की हेल्प करेगा? अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स भेजने से साफ मना कर दिया है, पर उन्होंने यूक्रेन का सपोर्ट करने की बात कही है। अमेरिका के पास वो हथियार है जो किसी भी देश के पास नहीं है। अगर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो अमेरिका रशिया पर बहुत हैवी सैंक्शंस इंपोज कर देगा, जिसके बाद रशियन इकोनॉमी क्रैश भी कर सकती है। तो क्या व्लादिमीर पुतिन इतना रिस्क उठाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। यूएसए और फ्रांस ने यूक्रेन के इशू को लेकर पुतिन से बातचीत की है, पर अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम तो यूरोप में है, तो हम एज एन इंडियन क्यों पैनिक करें? देखिए, अगर रशिया यूक्रेन के बीच वॉर हुई तो पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट होगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी $100 पर बैरल के आसपास चल रहे हैं और अगर वॉर हुई तो ये और कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि रशिया क्रूड ऑयल का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट होगा। वॉर के दौरान पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है, पर क्या आपको पता है कि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूक्रेन व्हीट का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। वॉर के दौरान सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ जाएंगी, जिसके चलते फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स भी फील करेंगी। वॉर के दौरान इंडिया को रशिया और यूक्रेन में से किसी एक देश की साइड लेनी पड़ेगी और ये इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट चॉइस होगी क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं। इस इंसिडेंट से सभी कंट्रीज को ये सीख लेनी चाहिए कि देश का डिफेंस सेक्टर इतना स्ट्रांग हो कि हमें किसी दूसरे कंट्री की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लास्ट में हेल्प करने कोई देश नहीं आता। हम सभी को एज एन इंडियन इस बात पर काफ़ी प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा डिफेंस सेक्टर इतना कैपेबल है कि हम किसी भी कंट्री के एग्रेशन को काउंटर कर सकते हैं। लास्ट में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि रशिया और यूक्रेन इस इशू को डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू सॉल्व करें, क्योंकि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।